बीटेक के बाद या फिर इंजीनियरिंग के बाद कैसे करोड़ों में पैकेज लें एवरेज में, क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। लेकिन सवाल आता है सर अगर मेरे को एमबीए करना है, एमबीए में अच्छा पैकेज लगता है, तो क्या करूं सर? बीटेक के डायरेक्ट बाद एमबीए कर लूं या फिर 2 साल एक्सपीरियंस लूं पहले फिर एमबीए करूं? कौन सा बेटर है आप हमें बताइए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोनों चीज़। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बढ़िया रास्ता, वो भी मेरे पास है। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो एमबीए करना है टॉप कॉलेज से इंडिया में, तो आपको टॉप माइंड्स के साथ कंपटीशन करना होगा। आईआईटी में जो पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं या फिर बीएससी एमएससी कर रहे हैं, जिनको एमबीए करना होता है, वो आईआईटी में दूसरा डिग्री लेने नहीं जाते। उनका टारगेट नेक्स्ट होता है आईआईएम, बिकॉज वहाँ पर मतलब आईआईटी प्लस आईआईएम टॉप नॉच टैग बुलाया जाता है इंडिया में फ़िलहाल हमारे टेक्निकल एजुकेशन फील्ड में। अगर मेडिकल की बात करेंगे तो एम्स है, टॉप नॉच एजुकेशन अगर चाहिए तो आपको उसके, और पीजीआई भी है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है मतलब मेडिकल फील्ड में। तो यहाँ पर वो क्या करना है, कौन सा बेटर ऑप्शन है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा कंपटीशन ना फेस करें, ग्रोथ भी मिले, फ़ायदा मिले और प्रूवन हो, मेरे कई नोन इस मेथड को अप्लाई किए हैं। इवन आफ्टर एमटेक भी वो एमबीए करें, क्या करें मैं आपको बताऊंगा अभी। दोनों के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा, बिल्कुल अनबाइस्ड, बिल्कुल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, आपके पास 2 साल प्लस का एक्सपीरियंस है और आप ट्राई कर चुके हैं रेगुलर एमबीए करने का, कहीं ना कहीं आपके उस लेवल का स्कोर आ नहीं रहा है जिसके बेस पर उतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले जो आपको बहुत अच्छा पैकेज दिलाए। एटलीस्ट जो पैकेज आप फिलहाल ले रहे हो उससे कम से कम 30-40% एक्स्ट्रा पैकेज दिलाए, वो मिल नहीं रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास है, आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जॉब करते करते रेगुलर डिग्री वाला एमबीए कर सकते हो, ऑनलाइन वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉसिबल कर रखा है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक कॉलेजेस लिस्टेड हों और आप अपने मर्जी कॉलेजेस चूज कर पाएं अपने बजट और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आइए पहले उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इसमें तो मैं आगे बताऊंगा ऐसे ऐसे डेटा जो किसी वीडियो में नेट पर आपको नहीं मिलेगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। अब चलिए पहले प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। बीटेक के बाद बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, एमबीए करना का मन करता है, बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जॉब करते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। बट उनको अगर ग्रोथ चाहिए आगे तो एमबीए का नीड बनता है, बट वो जॉब छोड़ना नहीं चाहते या फिर छोड़ के रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं इंटरव्यू का, या फिर एग्ज़ाम का भी डिफ़िकल्ट होता है अच्छे रैंक लाना। वहीं पर काम आता है क्या, एक ऑप्शन ऑनलाइन एमबीए। यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस से ही आपको करना चाहिए, वो आपको हेल्प करता है आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, जो बेसिकली क्या होता है आपका रेगुलर एमबीए जितना ही वैल्यू मिलता है। तो यहीं पर काम आता है एक फ्री प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते इस प्लेटफॉर्म पर आइएगा, फॉर्म भरिएगा। फिर आपको एक चीज़ ना जरूर दिमाग में होगा, वो क्या है, मैं कौन से कॉलेज से एमबीए करूँ, कौन सा स्पेशलाइजेशन लूँ। यहीं पर काम आता है, फिर से प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करता है। वो क्या है, आप क्या कर सकते हैं, इनके एक्सपर्ट काउंसलर का हेल्प ले सकते हैं। कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री में, ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग के जरिए। आप 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन कर सकते हैं कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को जो एमबीए प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। एज वेल एज आपके पास अगर फीस का प्रॉब्लम है तो ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल करवा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। अब सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट पार्ट, आफ्टर एडमिशन आपके लिए वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट गाइडेंस सब एक ही जगह पर मिलता है, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और सबसे सुपर एक्साइटिंग पार्ट,
बिकॉज यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो लिंक जो दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में, उसमें कूपन कोड इंसर्ट है, मतलब ऑटोमेटिक है। लिंक पर क्लिक करोगे और एडमिशन लोगे किसी भी कॉलेज में, कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म पर आके आप एलिजिबल हो जाएंगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी या फिर क्या डिस्काउंट के लिए। तो भाई देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन कॉलेज और स्पेशलाइजेशन चूज करो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखो भाई, अगर आपका नौकरी लग चुका है, 5 लाख का लगे, 6 लाख का लगे, 10 लाख का लगे, 12 लाख का लगे, मतलब प्लेसमेंट हो गया है 4-5 लाख का, लगभग 3 लाख कम से कम, फिर आपको क्या है, रेगुलर एमबीए कर सकते हो बाद में, लेकिन अभी आपको 2 साल जॉब कर लेना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ, जो फ्रेशर डायरेक्टली एमबीए करने जाता है उसके कंपैरिजन में जो बंदा 2 साल एक्सपीरियंस लेके एमबीए करता है, जब प्लेसमेंट में दोनों बंदे जाते हैं, कंपनी वाले प्रेफरेंस देते हैं जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसके पास एबिलिटी होगा कॉर्पोरेट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके परफॉर्मेंस देना, जो कंपनी वालों का डिजायर होता है। बिकॉज उसको पता है कॉर्पोरेट रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको काम करना आता है, उसको प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी आता है, जो फ्रेशर में नहीं होता है। फ्रेशर लैक करते हैं उस चीज़ में। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या, अगर नौकरी लग चुका है 2 साल जॉब करो, साथ में सीएटी कैट का प्रिपरेशन करिए, दैट्स इट। कैट में काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया तो बढ़िया बड़े कॉलेज में जाके कर लो एमबीए। कितना सैलरी मिलेगा आपको बताऊंगा मैं। आप बोलोगे सर मेरा नौकरी लगा नहीं, क्या करूं? क्या मैं ऑफलाइन कोचिंग लूं कैट का? भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब कैट का प्रिपरेशन करिए, कोशिश करिए टॉप से टॉप कॉलेज से एमबीए करने का। इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये थोड़ा बेटर रहता है हमेशा। कितना परसेंट? कम से कम 10-15% बेटर रहता है कंपनी के नज़र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो बीटेक के डायरेक्ट बाद एमबीए करने जाते हैं कुछ होता नहीं। भाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में अगर एबिलिटी है तो भाई ऑलवेज ऑप्शन इज देयर फॉर यू, ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन इज देयर फॉर यू, नॉट ओनली ऑप्शन। एक ऑप्शन तो हमेशा होता है। कहानी समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी की बात करते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। प्लस थंबनेल पर जो बताया 1 करोड़ एवरेज पैकेज, यस पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको, एक डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा देखिए एक बार। यहाँ पर 2 चीज़ है, ऊपर देखोगे डोमेस्टिक मतलब इंडिया में, नीचे देखोगे इंटरनेशनल। यहाँ पर देखिए मीन मतलब क्या हो गया आपका एवरेज पैकेज कितना भाई साहब, 128,399। इसको आप 87 रुपीज़ से मल्टीपल कर दो तो 1 करोड़ प्लस का एवरेज पैकेज होता है। और डोमेस्टिक कितना है, लगभग 35 लाख का है। इस कॉलेज में पढ़ने का खर्चा कितना लगता है, 35 लाख 2 साल का, 35-37 लाख लगता है। इतने पैसे है नहीं, लोन ले लो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल में चुक जाएगा पैसा। एडमिशन लेना दिक्कत है, सही बात है, डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है। लोग हर साल 300 बच्चे पढ़ने जाते हैं, ज़्यादा ही आते हैं। मौका है लाइफ में, जाने मत देना। आप में से कोई ना कोई जाएगा तो आप ट्राई कर लो, क्या पता आप में से आप हो। हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई, समझ पा रहे? कौन सा कॉलेज है जिस सर बताओ, दिखाए थे आपको, यहाँ पर ही लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन आ जाओ यहाँ पर दिखाए थे। ये कॉलेज कौन सा है देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। वन ऑफ द टॉप नहीं, सच में टॉप है कॉलेज। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और प्लेसमेंट का डेटा जो मेरे एमबीए खजाना में है। उसके बाद आता है मेरा आईआईटी मुंबई है। आईआईटी में एमबीए होता है भाई, एनआईटी में भी होता है। तो यहाँ पर देखोगे जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर, जो इंटरेस्टिंग है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या एवरेज पैकेज है यहाँ पर, ये थोड़ा सा हाँ आ गया भाई, काफ़ी अच्छा आ गया। कितना एवरेज पैकेज है देखो एक बार, कितना है भाई साहब, 28.01 लैक्स है एवरेज पैकेज। तो आईआईटी भी कम नहीं है भाई साहब। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आईआईटी दिल्ली का देख लेते हैं एवरेज पैकेज। और एक आईआईटी, मैंने बोला ना डेटा,
बड़ा ही अमेजिंग डेटा मैं शेयर करता हूं जो आमतौर पर लैकिंग होता है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह का डेटा नहीं मिलेगा। आप देखोगे तो पता लग जाएगा, बिकॉज ये डेटा बड़ा अमेजिंग है। कितना एवरेज पैकेज है? 22.5 लाख एवरेज पैकेज है। ये कौन सा है? IIT दिल्ली। फिर चलते हैं IIT खड़गपुर। किसी और कॉलेज से नीचे कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखोगे एवरेज पैकेज कितना है, थोड़ा खुल जाने दो, मैं उससे जितना जल्दी हमारा कंप्यूटर चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट मैं चल रहा हूँ लगता है, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरह कहानी आ रहा है। तो यहाँ पर एवरेज पैकेज है 20.83 लाख। तो वो लोग IIT बॉम्बे में कितना फीस लगता है? 16 लाख के आसपास। IIT दिल्ली में 13-14 लाख के आसपास। IIT खड़गपुर में 10 से 11 लाख के आसपास। तो कितना % ROI हो गया भैया? 200% ROI के आसपास यहाँ पर मिल रहा है। अहमदाबाद में 100% ROI है। IIT खड़गपुर में लगभग 200% है और बॉम्बे में भी लगभग 200 है, दिल्ली में भी लगभग 200% ROI है। तो ये जो ROI है ये बड़ा ही अमेजिंग है बेसिकली MBA कॉलेजेस में। IITs में ROI बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज IITs में MTech करने का, MBA के बाद MTech करने का ROI बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज फीस कुछ लगता नहीं खास, 1 लाख फीस होता है लगभग, वो भी 2 लाख प्लस का आपको क्या मिलता है? स्टाइपेंड। 2 लाख के आसपास स्टाइपेंड मिल जाता है। आ जाओ, तो यहाँ पर आपको कहानी समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके जी। अब देखो, बहुत मिस्टेक लोग क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं लोग, डेडिकेशन से काम नहीं करते हैं। ये भी करोगे, अगर डेडिकेशन से करोगे काफ़ी अच्छा सक्सेस मिल सकता है। ये भी कर रहे हैं, प्रॉपर डेडिकेशन से करोगे बहुत अच्छा आप सक्सेस पा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कोचिंग लेंगे, यहाँ कोचिंग लोगे तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं, ऑनलाइन लो, कहीं से भी ले लो, आपको जहाँ मर्जी लगता है। यहाँ पर कोचिंग लोगे ऑफलाइन ही लेना। कहाँ से कोचिंग लिया? मैं छोटे शहर में रहता हूँ, ऑफलाइन अच्छा नहीं है भाई, चले जाओ बड़े शहर। पैसा अगर अफोर्ड कर सकते हो चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग लो, आपको हेल्प करेगा। जो पैसे अभी लगा रहे हैं, जो आपको एफर्ट जो लगाओगे उसका अगर मैक्सिमम फ़ायदा चाहिए तो बढ़िया कोचिंग चाहिए आपको। कहानी आपको समझ आ रहा है? सुपर ट्रिक देता हूँ, मतलब सुपर सीक्रेट बताता हूँ, अगर आपको काफ़ी अच्छा करना है ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में। बेसिक सारे पढ़ते हैं, फॉर्मूला सबको पता है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन लोगों को पता नहीं होता है। तो क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बुद्धि का यूज़ करके, रट्टा मार के नहीं। और क्या करना है? बिफोर एग्ज़ाम कम से कम 30 से 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट FLMT दीजिए। और हर मॉक टेस्ट देने के बाद, ऐसे आज मॉक टेस्ट दे रहे हो, नेक्स्ट डे एनालिसिस करो, देखो गलती कहाँ करे, सिली मिस्टेक कहाँ करे, क्या आपको नहीं आया, क्या नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, उसका एक कॉपी पर लिखो। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जाओगे ना, उसको पूरा रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो। 40 मॉक टेस्ट देने के बाद जो रिजल्ट आपका आना था, मान लो आना था 40 नंबर, कम से कम 10 से 15 नंबर और बढ़ जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस व्हाट आई टोल्ड यू करेंटली। तो ये था पूरा कहानी कि बीटेक के बाद MBA करें या फिर 2 years जॉब प्लस MBA करें, विच वन इज़ बेटर, करोड़ों का पैकेज, होपफुली यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है आपको लाइफ में आ रहा है, नीचे कमेंट करिए, मैं आपको वर्किंग प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और लास्ट में बताऊंगा कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, डू चेक इट आउट इफ़ यू वांटेड टू डू ऑनलाइन MBA और एनी अदर कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।